बहुत ही सुंदर कथा को पूरी अवश्य सुने। ठाकुर जी से रिश्ता, श्री राम जी से रिश्ता। अगर आप ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे कि ना करे, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं यदि भगवान से निकटता बनानी है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहां जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है। इसीलिए माता सीता को पुत्रवधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था रोज का मंदिर जाते थे और अपनी पहली माला भगवान को पहनाते थे। पर उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं, अब भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। कोई तो बाजार से खरीदकर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर में आए तो पुजारी जी को माला उतार कर दी, तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आए। ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन में बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वो माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूटकर गिर गई। ऐसा 3-4 बार किया गया, पर भगवान ने वो माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा के सामने क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह के बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए, पुजारी जी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा था। पुजारी बोले, बाबा आज आपने आवाज तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं ही आसन छोड़कर आई और उनके लिए इतना कष्ट करना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते, अब बाहर से ही आवाज लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, प्रेम का रस जहां छलके है, कृष्ण नाम से भोर, भक्ति की रीत जहां पल पल है, प्रेम प्रीत की डोर, राधे राधे जपते जपते दिख जाए चिच्चोर। चलो मन वृंदावन की ओर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कथा, श्री राम जी से रिश्ता, ठाकुर जी से रिश्ता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें कि ना करें, सब्सक्राइब करें कि ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन आध्यात्म कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार, धन्यवाद।